कि यह सरकार शिक्षार्थियों के, अध्यापकों के और पूरे समाज के लिए गलत कार्य कर रही है। सिर्फ अपना विकास कर रहे हैं भाजपा के लोग। पेपर लीक हो रहा है, कोई सीयूईटी का एग्ज़ाम हुआ, तकनीकी खराबियों के कारण एग्ज़ाम लेट हुआ। लगातार जो पेपरों के लीक होने या पेपर कैंसिल होने से विद्यार्थियों को जो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उनसे ध्यान भटकाने के लिए अंजना ओम कश्यप जी ने ऐसा बयान दिया। Experience the truth with Navkashi Samachar. भी आजकल हो गए हैं स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स, जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं उनके तमाशे की वजह से। और फिर आपको बता दें कि अभी जो चर्चाएं गर्म हैं, एक तरफ मीडिया और दूसरी तरफ यूट्यूब टीचर्स के बीच में जो रोष चल रहा है वो अब एक राजनीतिक मुद्दा भी बन चुका है। आपको बता दें कि हाल ही में अंजना ओम कश्यप ने यूट्यूब टीचर्सों को खास तौर से खान सर को 2 कौड़ी का टीचर बताया था और स्टार टीचर के तौर पे विवादित टिप्पणी किया था, जिसके बाद से ही देश भर के छात्र और यूट्यूब टीचर जो है स्ट्रीम मीडिया और अंजना ओम कश्यप के विरोध में खड़े हो गए हैं। हमारे इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं आलोक जी, हैं प्रदेश उपाध्यक्ष हैं समाजवादी से। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इनकी क्या राय है। क्या कहेंगे, अंजना ओम कश्यप का विरोध भी हो रहा है, क्या राय है आपकी इस पर? देखिए सरपंच, तो यह पूरा मामला मीडिया वर्सेस यूट्यूब टीचर न होकर अंजना ओम कश्यप का यह निजी बयान था। अंजना ओम कश्यप बनाम टीचर्स और जो स्टूडेंट्स हैं वो है मामला। अंजना ओम कश्यप ने यह बयान बहुत ही निराशाजनक दिया बयान, क्योंकि कई सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके घर से दूर हैं कोचिंग संस्थान, या घर में ही बैठकर वो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम से, अन्य ऑनलाइन माध्यमों से शिक्षा ग्रहण करते हैं वो। और कोई भी शिक्षक अच्छी शिक्षा देने का प्रयास करता है, अपनी तरफ से पूरा प्रयास करता है कि वो अपने बच्चों को, अपने विद्यार्थियों को अच्छा पढ़ा सके। तो इस दौर में जब नीट की परीक्षा पेपर लीक हो रहा है, कोई सीयूईटी का एग्ज़ाम हुआ, तकनीकी खराबियों के कारण एग्ज़ाम लेट हुआ, लगातार जो पेपरों के लीक होने या पेपर कैंसिल होने से विद्यार्थियों को जो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उनसे ध्यान भटकाने के लिए अंजना ओम कश्यप जी ने ऐसा बयान दिया। ऐसा प्रतीत होता है उनके बयान से। चूँकि यूट्यूब टीचर्स तो मेहनत कर रहे हैं, आप खान सर को ले लें, खान सर कोई भी टॉपिक पे जब भी वो पढ़ाते हैं तो इतना क्लियर पढ़ाते हैं कि एक छोटा से छोटा बच्चा भी उस टॉपिक को क्लियरली जान सकता है कि वो क्या पढ़ा रहे हैं। ऐसे समय में अंजना ओम कश्यप द्वारा इस तरह का बयान दिया जाना निराशाजनक है और उन्हें इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। और निश्चित तौर पर उन्होंने उन टीचर्स के साथ साथ उन स्टूडेंट्स की भी बेइज्जती की है जो उनसे पढ़ने का काम करते हैं, जो विद्यार्थी हैं। जब देश में माहौल इस तरह का हो कि जहाँ लगातार विद्यार्थी पेपर लीक, पेपर कैंसिल, इन चीज़ों का सामना कर रहे हैं, उस दौरान आप ऐसे बयान दें ताकि लोगों का ध्यान उससे हटके दूसरे मुद्दे पर टिक जाए। ये पूरा मामला अंजना ओम कश्यप जी ने इसलिए ही किया है। नहीं, पर छात्रों को तो वो पीड़ित बता रही है कि ये जितने टीचर्स हैं वो सब्सक्रिप्शन के नाम पर जो है लूटते हैं, कोचिंग संस्थानों के नाम पर लूटते हैं। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए ऐसा नहीं है। और खान सर की अगर बात करते हैं तो फीस बहुत ज़्यादा है भी नहीं उनके यहाँ, और बहुत सारे बच्चे लाभान्वित भी हो रहे हैं उससे। ऐसा नहीं है कि अब जिन बच्चों को नहीं है, अभी इस टाइम धूप बहुत ज़्यादा है, मान लीजिए दोपहर में ऑनलाइन क्लासेज होती है, बच्चे घर पे बैठकर पढ़ रहे हैं, जिसमें बुराई क्या है, अच्छी बात है। सभी बच्चे अच्छे से पढ़ें। अरे पहले आप अंजना ओम कश्यप जी से मैं ये कहूँगा कि सरकार से वह सवाल करें कि वह पेपर लीक जो हो रहा है उस पर रोक कब लगेगी, पेपर जो कैंसिल हो रहा है उस पर रोक कब लगेगी, एग्जामिनेशन सही टाइम पे हो, सही तरीके से हो, वो कब होंगे। सरकार से सवाल करने की ज़रूरत उनको है, ना कि बच्चों से और शिक्षकों से सवाल करने की ज़रूरत है। अच्छा, ये भी सवाल उठ रहा है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो यूपी में स्कूलों की, देश में यूपी में स्कूलों की हालतों को नहीं दिखाती है। ये लगभग 10,000 यूपी में 10,000 स्कूल हैं और सिर्फ एक टीचर अपॉइंट होते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में अगर हालिया समय में आप देखेंगे तो बहुत कई हजार स्कूल, उसका मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं याद है, लेकिन कई हजार स्कूल बंद हो गए, सरकार द्वारा स्वयं बंद किए गए। तो यह सरकार विद्यार्थियों की, शिक्षार्थियों की, अध्यापकों की लगातार उपेक्षा करती आ रही है। लेकिन चूंकि मीडिया सरकार द्वारा फंडेड जो भी मीडिया है, या जिनको भी उससे लाभान्वित जो लोग भी हो रहे हैं, ऐसा मेरा आरोप नहीं है, लेकिन मैं कह सकता हूं कुछ लोग जिनसे उन्हें प्रत्यक्ष तौर पर लाभ होता है वह सरकार के पक्ष में कार्य करने का काम कर रहे हैं। हालांकि पूरी मीडिया जगत को मैं ऐसा नहीं कह सकता,
मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और उन्हीं की वजह से आज विपक्ष की आवाज भी मजबूती से उठ रही है। अच्छा, जिस तरीके से अंजना ओम कश्यप को घेरा जा रहा है और इंस्टाग्राम पे रील बनाया जा रहा है, दलाल मीडिया कहा जा रहा है कि सरकार से बिकी हुई है अंजना ओम कश्यप, जिस तरीके से किरकिरी हो रहा है उसको किस तरीके से देख? देखिए, अगर शिक्षार्थी विद्यार्थी निराश है और आपने अध्यापकों पर ऐसी टिप्पणी की है जिन अध्यापकों में विद्यार्थी अपना भविष्य देखते हैं, जो उनके भविष्य को बनाने का कार्य करते हैं, आपने उनके ऊपर ऐसी टिप्पणी की है तो निश्चित तौर पर आपको ऐसे बयान झेलने ही पड़ेंगे और गलत कार्य आपने किया है तो आपको सुनना पड़ेगा। मतलब आपका ये मानना है कि अंजना ओम कश्यप ने जो है गलत कार्य किया, उनका बयान गलत था? जी, उनका अंजना ओम कश्यप जी का बयान निराशाजनक, गलत और बिल्कुल ऐसे समय में आया जब यह बयान देने की कोई जरूरत नहीं थी, जिस समय विद्यार्थी खुद अपने भविष्य को लेकर अधर में अटका हुआ है, उस समय और आप विद्यार्थियों को मनोबल डाउन करने का कार्य कर रही हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि किस मानसिकता में जो है अंजना ओम कश्यप जो है इस तरीके का बयान दिया, वो भी ऑन टीवी लाइव? देखिए, उनकी मानसिकता तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन ये उनके निजी विचार थे। अब उन्होंने किस चीज से प्रेरित होकर दिया, उन्हें क्या लाभ है इस तरह का बयान देने में, या वही बता सकती हैं। एक आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि इस पूरे मुद्दे को आप किस तरीके से देख रहे हैं और आगे अगर ये मुद्दा राजनीतिक मोड़ लेता है तो विपक्ष का क्या इस पे रोल रहेगा? देखिए, यह मुद्दा जो अंजना ओम कश्यप जी का बयान है, वो समय मैंने आपसे बताया कि यह समय वह नहीं है कि जब इस तरह का बयान दिया जाए। यह समय है कि विद्यार्थियों के साथ, शिक्षकों के साथ खड़े होकर जो उनको परेशानियां आ रही है उन परेशानियों को दूर करने का कार्य किया जाना चाहिए। इस तरह के मनोबल गिराने के सवाल नहीं करने चाहिए, मनोबल गिराने वाली बात नहीं करनी चाहिए। और मैं उन्हें यही कहूंगा कि वह सरकार से सवाल करने का कार्य करें कि आखिरकार विद्यार्थियों को राहत कब मिलेगी। कहीं ना जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनको राहत कब मिलेगी। आप अभी देखेंगे एसएससी के पेपर में मैं एक सवाल देख रहा था, तो उसमें सवाल यह था कि बॉलीवुड में जो फिल्म है, कुछ अदाकाराओं का नाम था उसमें, किसकी तो हाइट उसमें ज्यादा किसकी लंबाई सबसे ज्यादा है। ऑप्शन तो सोचिए कि क्या प्रश्न आ रहे हैं कि किस फिल्म अभिनेत्री की लंबाई ज्यादा है। एसएससी की परीक्षा में सवाल पूछा गया। तो आप इन चीजों पर ध्यान आकर्षित कराइए सरकार का। कभी किसी जाति विशेष को लेकर परीक्षाओं में सवाल किए जाते हैं और कभी इस तरह के सवाल किए जाते हैं। फिल्मों से ही पूछना था तो कुछ अच्छे सवाल पूछ लेते आप, लेकिन इस तरह के ये सरकार शिक्षार्थियों के, अध्यापकों के और पूरे समाज के लिए गलत कार्य कर रही है। सिर्फ अपना विकास कर रहे हैं भाजपा के लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आलोक जी थे सभा से, जिनका कहना है कि अंजना ओम कश्यप का जो बयान है वो काफी निराशाजनक है, क्योंकि देश में शिक्षा और शिक्षार्थियों के अगेंस्ट ये उनका बयान है। और जहां तक बात करें सरकार की, तो मौजूदा सरकार जो है बुनियादी चीजों पर ध्यान न देके सिर्फ अपना विकास कर रही है। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मुझे दीजिए इजाजत।